दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल गर्म हो चुका है। 2025 में विधानसभा चुनाव होना है और उससे पहले जदयू लीडर मुस्लिम वोटर्स को लेकर बड़ा बयान दे दिए हैं। जदयू के महासचिव गुलाम रसूल बलियावी का साफ तौर पर कहना है कि 2025 विधानसभा चुनाव में मुसलमानों ने जदयू को वोट नहीं दिया तो गद्दार होंगे। इस बयान को लेकर सियासी माहौल गर्म है और राजनीतिक गलियारों में चर्चा का माहौल है। जैसा कि आप जान रहे हैं, बिहार में सियासी समीकरण इस बार बदल रहा है, जिसका जीता जागता सबूत उपचुनाव है। उपचुनाव में एनडीए गठबंधन दलों की जीत हुई और साथ ही साथ इस जीत को आप देख रहे हैं कि जनस्वराज और एमआईएम ने वोट को काटा है। और ये वोट को काटा नहीं है, बल्कि लोग विकल्प तलाश रहे हैं और लोग ये संकेत दे रहे हैं गठबंधन को कि आप एमआईएम और जनस्वराज को शामिल कर लें। अब इस परिवर्तन को क्या कह रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं और साथ ही साथ अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। लेकिन आज बात करेंगे आरजेडी और गठबंधन के दलों के लिए एक मौका है, चूंकि 2024 उपचुनाव में संकेत दे दिया है कि इस बार जो है एनडीए गठबंधन बिल्कुल हावी है। अगर जनसुराज और एमआईएम को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो जिस तरह से एमआईएम मजबूती की ओर भी बिहार के अलग अलग जिलों में काम कर रही है और वहीं जनसुराज भी जमीनी स्तर तक मजबूत हो रहा है। आप देख रहे हैं कि लगातार जनसुराज और एमआईएम के चर्चे हो रहे हैं, लोग विकल्प तलाश रहे हैं। लगातार लोगों ने, बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को वोट दिया है, जदयू को वोट दिया है, बीजेपी गठबंधन को वोट दिया है, कभी आरजेडी को वोट दिया है। लेकिन यहाँ पर जो कल कारखाने हो, रोजगार के लिए कोई साधन हो, ये नहीं हो पाया है और लोग विकल्प तलाश कर रहे हैं। बड़ी उम्मीद के निगाह से इस बार लोग एमआईएम और जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार को देखेंगे और कहीं ना कहीं वोट बटेगा और वोट बटेगा तो सीधा फायदा जिस तरह से उपचुनाव में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला है उसी तरह से मिल सकता है। लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और बाकी जो सहयोगी दल है उनके लिए एक मौका है कि वो मंथन करे और इस मंथन में जनसुराज और एमआईएम पार्टी को शामिल करे। विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में खत्म हो चुका है और नतीजे आपके सामने में है, वो देख चुके हैं। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब चुनाव खत्म होने के बाद पहुंच चुके हैं। क्या है प्लान असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि महाराष्ट्र चुनाव में आपने क्या देखा। महाराष्ट्र चुनाव में एमआईएम के कई उम्मीदवार बहुत कम अंतराल वोटों से हारे हैं और जिससे असदुद्दीन ओवैसी साहब काफ़ी फिक्रमंद हो चुके हैं। उनके सामने में एक चिंता है कि इस तरह से वहां के लोगों ने वोट बांट दिया है कि उनके उम्मीदवार कम अंतराल में हारे हैं। और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी साहब जिस तरह से चुनाव प्रचार किए थे, छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर तमाम तर स्टार प्रचारक पहुंचे थे और जो माहौल था तो ऐसा लग रहा था कि इस बार 5 उम्मीदवार एमआईएम के महाराष्ट्र चुनाव में कामयाब होंगे। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। आखिर तक जो सीट बचा है वो भी बहुत कम अंतराल में जीत हुआ है। लेकिन जीत तो जीत है। असदुद्दीन ओवैसी साहब इसी को लेकर मंथन कर रहे हैं, इस हार को लेकर चिंता जता रहे हैं और जिसके लिए वो लगातार जो है अब कार्यकर्ताओं से मिलने के प्रयास कर रहे हैं। यानी इस वक्त आप देखेंगे महाराष्ट्र को लेकर, तो महाराष्ट्र को लेकर सबसे ज़्यादा फिक्रमंद है, चूंकि उनके मजबूत एमआईएम के मजबूत लीडर इम्तियाज जलील साहब चुनाव उनके हार चुके थे। 2024 में लोकसभा चुनाव हारे, उसके बाद 2024 में ही विधानसभा चुनाव हारे। असदुद्दीन ओवैसी साहब चाह रहे थे कि 2024 में वो लोकसभा नहीं पहुंच पाए हैं तो विधानसभा में पहुंचेंगे और कहीं ना कहीं एक मजबूत उनका एक लीडर इस बार जो है उनके हारे हैं, जिससे उसे काफ़ी चिंता और फिक्र है।